के बाद वो यूट्यूब में रखा हुआ सैटेलाइट फोन निकाल कर किसी को कॉल करता है और कामयाबी के साथ वहां पहुंच जाने का बताता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड एक बस स्टॉप पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा होता है। वो नोटिस करता है कि बस स्टॉप पर एक और भी लड़का खड़ा होता है जो अपनी बस को मिस कर देता है। वहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ आती है और बस का इंतजार करती है। लड़का भी इस औरत के पास आके बैठ जाता है। रिचर्ड सब कुछ नोट कर रहा होता है। वो लड़के के पास आकर बैठ जाता है और इसे चोरी करने से रोक लेता है। वो इसे कुछ पैसे देता है और कोई काम शुरू करने का कहता है। इतनी देर में वो आदमी गाड़ी में बैठ के चला जाता है जिसका इंतजार रिचर्ड कर रहा होता है। वो फौरन से लड़के से फोन लेकर हेड ऑफिस कॉल करता है और इस आदमी की कार का नंबर ट्रेस करने का कहता है। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में आके लेट जाता है। इतनी देर में इसका दरवाजा नॉक होता है। फेडरल एजेंट के कुछ लोग बाहर खड़े होते हैं। रिचर्ड जल्दी से अपना आईडी कार्ड लेता है और पिछले कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाता है, मगर इसके सामने एजेंट खड़ी होती है। वो रिचर्ड से कहती है कि वो कहाँ भाग रहा है। इसके बाद वो रिचर्ड को पूल के पास ले जाती है और इससे बात करती है। वो कहती है कि इसकी टीम एक बिजार नामी कारपेट इंपोर्टर की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वो मजीद बताती है कि एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर इसे मिलने मेन आया था, मगर इसका कोई पता नहीं मिल रहा। इस पर रिचर्ड इनसे कहता है कि इसका इन सबसे क्या ताल्लुक है। तो वो बताती है कि जिस नंबर प्लेट का पता कर रहा है वो कार इस ड्रग डीलर को कारपेट इंपोर्टर के पास लेकर आई। अगर वो बैग को पकड़ लेते हैं तो इस बच्ची का भी पता चल सकता है जिसे बैग ने किडनैप किया हुआ है। वो बच्ची ट्रेसा है और वो इसकी टीम का हिस्सा थी, मगर बैग ने इसे अगवा कर लिया। ये सुन के रिचर्ड इसकी मदद के लिए हाँ कर देता है। एजेंट इसे अपने प्लान के बारे में बताती है। इसके बाद वो घर चले जाते हैं और प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। वो सब बैग के बेटे को उठाकर इसकी जान बचाएंगे और बैग का भरोसा जीतेंगे। वहाँ वो सब मंसूबे के मुताबिक प्लानिंग करते हैं। इसके बाद वो नकली ब्लड वाली जैकेट का इंतजाम करते हैं और इसका टेस्ट करते हैं कि सब कुछ असली लगना चाहिए। वो सब पूल के पास बैठ के अपने प्लान को मजीद रियलिस्टिक बनाने के लिए बातें करते हैं। इसके बाद वो इस जगह चले जाते हैं जहाँ बैग के बेटे रिचर्ड को अगवा करना होता है। वो सब गाड़ियों का अरेंज कर लेते हैं और ऑफिसर रिचर्ड को डिस्को एल्बम ला कर देता है जिसे वो सेल करने के बहाने वहाँ जाएगा और प्लान के मुताबिक रिचर्ड को अगवा होने से बचाएगा। अब हम मूवी के इस हिस्से में दोबारा आ गए हैं जहाँ वो ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि वो रिचर्ड के पास कामयाबी के साथ पहुँच गया है। ऑफिसर रिचर्ड से ट्रेसा का पूछती है, मगर वो इसे बताता है कि अभी तक इसे लड़की का कोई पता नहीं चला। वो इसे मजीद बताता है कि जिस फार्म हाउस में इसका टेस्ट हुआ था इसके नीचे एक तहखाना भी है, वो वहाँ जाके देखेगा। इसके बाद वो अपने कमरे की खिड़की खोलकर वहाँ से बाहर जाता है। बाहर निकल के वो देखता है कि ऊंचाई काफी ज्यादा है। वो घर की छत के एक तरफ से नीचे जाना शुरू कर देता है। वो बहुत चालाकी से नीचे उतर कर इस तहखाने में चला जाता है और वहाँ देखता है कि ट्रेसा डैनियल वहाँ नहीं मिलती, मगर वहाँ इसकी रिंग पड़ी होती है। वो ऑफिसर को कॉल करके बताता है कि लड़की वहाँ नहीं है, मगर पहले वहाँ थी। मूवी का अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट्स में यस टाइप करें।